दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों हम बनाएंगे आज नया वीडियो और ढेर सारी जानकारी देंगे आपको और सब्जियों के बारे में, गर्मियों में पौधों को किस तरह से बचाएं और किस तरह से पौधों की देखभाल करें और गर्मियों में हम आसानी से क्या क्या उगा सकते हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो आइए चलते हैं हमारे साथ गार्डन में। दोस्तों राम राम। तो दोस्तों आज मैं आ गई जल्दी अपनी छत पर। वैसे तो मैं जल्दी ही उठती हूँ, लेकिन फिर देखने के लिए आ गई कि आज किस स्थिति में है मेरा छत। तो दोस्तों आज मैं तोड़ूंगी भाजी। कई दिन से भाजी नहीं बनी है घर में, कारण जो भी हो, मतलब कुछ न कुछ दूसरी चीज़ें बनती रही, भाजी नहीं बनी है। तो दोस्तों गर्मी में भाजियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। जब आपका कुछ भी खाने का मन नहीं करता तो आप भाजियाँ खाएं और भाजियाँ उगाएं भी, क्योंकि ये गर्मी की सब्जी है और बहुत आसान, मतलब हर सीजन में उग जाती है। लेकिन चौलाई जो गर्मी में होती है ना, वो और किसी सीजन में नहीं होती। बाकी लाल भाजी को आप हर सीजन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों भाजी को मैं कैसे ले रही हूँ आपको बता दूँ। इसमें मैंने लगाया हुआ है जिमीकंद, तो इसमें हो गई भाजियाँ, मतलब सीड्स आ जाते हैं जब ये मतलब आप लगाते हैं ना कोई भी चीज़, तो सीड पकते हैं उसमें गिर के, वो फिर अपने आप भी उग जाते हैं। तो दोस्तों इसमें लगा है जिमीकंद जो कि उगना भी शुरू हो गया है। तो अब मतलब कि इसको मुझे ले लेना चाहिए ताकि जिमीकंद को भी जगह मिले, क्योंकि ये देखिए सब बाहर आना शुरू हो गए हैं जिमीकंद। बहुत टाइम से हमने उगा दिया था, तो पूरे कंटेनर में देखिए जिमीकंद जो है बाहर आने शुरू हो गए। ये देखिए छोटे छोटे अंकुरण दिख रहे हैं ना, तो ये बाहर आने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए आज मैं इसकी भाजी निकाल लूँ ताकि इसको आराम मिल जाए। आराम मीन्स ये खाली हो जाए तो हमारे जिमीकंद जो है बाहर आने शुरू हो जाए। तो दोस्तों मैं अक्सर जड़ से नहीं उखाड़ती हूँ सब्जियों को, लेकिन जड़ से उखाड़ने का ये मतलब है कि इसको हमें खाली करना है कंटेनर को, ताकि जो इसमें जो लगा है, जैसे अब ये लगा तो इसमें ये है जिमीकंद, लेकिन भाजियाँ हो गई हैं, तो भाजियों को निकाल लूँ तो जिमीकंद को अच्छा हो जाए। तो दोस्तों इसको मैंने जड़ से ले लिया और अब इसकी हरी हरी जो जहाँ से सॉफ्ट होगा वहाँ से निकाल लूँगी, बाकी जो है तो डाल दूँगी कंटेनर में, गार्बेज में कंपोस्ट होने के लिए, फिर से खाद बन के मेरे पौधों में आ जाए। दोस्तों अगर किसी कंटेनर में ऐसे टमाटर रहता है ना, तो उसको नहीं उखाड़ती हूँ मैं। जो खुद का उगा हुआ रहता है ना, बहुत अच्छे से होता है और बहुत फ्रूटिंग करता है। तो इसलिए ऐसे एक आध पेड़ इसमें टमाटर है, इसको साइड में ऐसे कर दूँगी, वो साइड में जाके फ्रूटिंग करेगा, तो टमाटर को नहीं उखाड़ूंगी। ये वाला कंटेनर मेरा खाली है हल्दी के लिए, और बस एक दो दिन में ही मैं हल्दी लगाने वाली हूँ और उगाने वाली हूँ, और आपको हल्दी उगाने का अपडेट दूंगी। बहुत सही टाइम है दोस्तों, अगर हम चीज़ें जल्दी उगाते हैं तो जल्दी पैदा होती हैं और फिर हमारा कंटेनर भी खाली हो जाता है। क्योंकि गर्मी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो गर्मी का टाइम निकल जाएगा हल्दी, अदरक और ये जिमीकंद में, ये देखिए। और जब मुझे कंटेनर की ज़रूरत होगी तो खाली हो जाएगा। दोस्तों सही टाइम बिगिनर लोगों के लिए ठंड का टाइम होता है सब्जी उगाने का, क्योंकि उस टाइम पे आप कैसे भी दाना फेंक देंगे, कैसे भी दाना आप उगाएंगे थोड़ी सी खाद डाल के, तो आपको उम्मीद से भी ज़्यादा सब्जियां मिलेंगी। गर्मी बिगिनर लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि गर्मी में जो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं उनको ही दिक्कतें आती हैं, तो नए लोगों को तो दिक्कत आएगी ही। दोस्तों देखिए किस तरह से पौधों का हाल हुआ है, मतलब इस तरह से आज ये सूखे हुए हैं कुछ पौधे। अब देखिए फिर से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये जो पत्थर पड़ा ना उसका बहुत असर हुआ है हमारे पौधों पर। गोभी तो ऐसे चलनी जैसे गोभी के पत्ते हो गए हैं, इसके भी इस तरह से हुए हैं। तो दोस्तों गर्मी में आप वही सब्जियां उगाएं जो गर्मी में आसानी से हो जाए। देखिए मेरा जिमीकंद उधर हो रहा, सॉरी ये कद्दू, और इधर भी एक फ्रूटिंग शुरू हो रही है, और ऐसी खूब सारी फ्रूटिंग हो रही है। अब देखिए ये भी ये इस तरह से हमारा ये कद्दू भी फ्रूटिंग कर रहा है, और मैं आपको दिखाती हूँ।
ये तो हमारे अडेनियम है। ये अडेनियम है, देखिए कितने सुंदर। और अडेनियम के बीच में देखिए रोज़ बढ़ते हैं दोस्तों, ये रोज़ बढ़ते हैं। ये बच्चे जो हैं इसके, हमारे पणकी के, रोज़ बढ़ते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं एक दूसरे से चिपक के, ताकि ठंड न लगे। ठंड तो नहीं है वैसे, लेकिन एक दूसरे का बेचारे सहारे में पड़े रहते हैं। ये छोटे जो अडेनियम है, इनके भी पत्ते खूब टूटे हैं, खूब गिरे हैं। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे चौलाई भाजी, जो बहुत पसंद है हमें। तो इसलिए जहाँ जहाँ ये कंटेनर को दबा रही है ना सब्जियों को, जो पौधों को, जो भी है, तो वहाँ से मैं इनको ले लूँगी। तो इस तरह से ये उखाड़ लेंगे हम। ये अडेनियम में हुई है। कुछ यहाँ ऐसे तोड़ तोड़ के भी रखे हैं हम। मैं थोड़ा और जल्दी आ गई थी, लेकिन अंधेरा था ऊपर ना, तो वीडियो दिख नहीं रहा था। मैं बोलेंगे क्या अंधेरे में मतलब कर रही है, तो इसीलिए नहीं किया था। ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं, देख रहे हैं आप लोग। ये ग्राफ्टिंग के लिए बहुत अच्छे बनेंगे ये जो हमारे हैं। और कल मैं आई थी, फिर जब मैंने वीडियो देखा तो ये हमारा लुढ़का हुआ था, ये हार्ट। बाद में हमने देखा कि ये तो लुढ़का हुआ है भैया, तो इसमें भी घास हो गया है, तो इसको हम ले लेते हैं। ये हमारे डांसर लोग भी लुढ़क गए थे। तो प्यारी अच्छी लग रही है ना दोस्तों। आप लोग कमेंट्स किया करो, मैं इंतज़ार करती हूँ आपके कमेंट्स का। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं। कुछ बहुत अच्छे लोग मतलब हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। ये देखिए इसमें हमने जेट प्लांट, दोस्तों जेट प्लांट की एक कटिंग से आप हज़ारों कटिंग तैयार कर सकते हैं। तो इसमें जेट प्लांट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो मैं कैमरे को ऑफ करती हूँ और इसको खींच लेती हूँ, क्योंकि हाथ से ये टोकनी ही बाहर आ जा रही है। तो देखिए इसको हमने साफ कर दिया। दोस्तों जब भी आप अपनी छत पे आएँ, जो एक्स्ट्रा घास और जो भी इस तरह से देखें, इनको निकालते रहें। ये पौधों का बहुत तेज़ी से पोषण लेते हैं। और दोस्तों एक भाजी होती है, ये जो कुल्फा नोनिया जो भी बोलते हैं, तो इसके साथ मिक्स होके ऐसे लग रही, ये भी जेट प्लांट है। तो इसको भी दोस्तों उखाड़ते रहें, ये भी बहुत तेज़ी से पौधों का पोषण खींचती है। आप अगर इसको पसंद करते हैं तो आप एक अलग कंटेनर में लगा दीजिए। इसी तरह से चौलाई का भी है, अगर आप पसंद करते हैं तो अलग कंटेनर। ये हर आपको देखिए ये जो नुनिया है ना, हमारे हर कंटेनर में घुसी रहती है और मेरे को इसको उखाड़ना रहता। अभी आपको मैं दिखा रही कि कितनी बड़ी नुनिया इसमें घुसी है। ओहो, ये देखिए, आपको लगेगा कि जेड है, पर ये जेड नहीं है, ये नोनिया है। और बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, ये पता नहीं कैसे हो जाती है, समझ में नहीं आता है। हर प्लांट में ये घुसी मिलेगी, चौलाई और ये नोनिया, ये देखिए। तो इनको आप निकालते रहें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से पौधों का पोषण खींचते हैं। इसकी जड़ें भी ना दोस्तों, ये जो चौलाई होती है ना, इसकी जड़ें भी बहुत गहरे जाती हैं और ये बहुत तेज़ी से पौधों का पोषण लेती हैं। तो जब भी आप अपनी छत पर आएँ या अपने पौधों के पास आएँ, तो उनकी साफ़ सफाई करते रहें, उनको निकालते रहें। अभी देखिए चौलाई जो है अडेनियम के बीच, ये तो लगता है अडेनियम को उखाड़ देगी, लेकिन खुद नहीं उखड़ेगी, बहुत जिद्दी। दोस्तों ये अडेनियम मेरे बड़े हो रहे हैं, इनके पत्ते भी खूब टूटे हैं कल के पत्थर में। देखिए ऐसे इस तरह से ये भी टूटे हैं, जेड भी। इसमें फूल आ रहा है, देखिए छोटे से ही पौधे में फूल आ रहा है। दोस्तों इसमें वाइट कलर का भी हमने लगाया है, तो वाइट तो अभी नहीं खिला है, लेकिन ये रेड सा है जो खिल रहा है। और ये जो है हमारा करेला कितना बढ़िया। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप भी ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाएं। दोस्तों ये अडेनियम और ये सब तो मैं थोड़ा थोड़ा उगा देती हूँ ऐसी मन की खुशी के लिए। बाकी मेरी प्राथमिकता जो है, मैं सब्जियाँ उगाती हूँ और सेहत के लिए ऑर्गेनिक। ये देखिए खीरा हमारा फलना शुरू हो गया। तो दोस्तों कुछ चीज़ें तो आपको उगानी चाहिए जो जिससे ज़्यादा हमारे शरीर में पॉइजन जाता है। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही, जैसे ये भाजियों के द्वारा बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जो रासायनिक खाद और ये जो कीटनाशक, ये सब का जो ये छिड़काव करते हैं किसान,
इसके द्वारा हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ें तो हमको उगा लेनी चाहिए और दोस्तों बहुत आसानी से उग जाती हैं। बस एक बार आपको कोशिश करना है। बस करना ये है कि आपको सीजन की सब्जी उगानी है और सीजन के बगैर अगर आप काम करेंगे कि जो जिस चीज़ का सीजन नहीं है उस चीज़ को अगर आप उगाएंगे तो सब्जियां उगेंगी नहीं और आप निराश होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, बिगनर लोगों को निराश नहीं होने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरियाबत जात पे सिल पर होत निशान। तो आप लोग बार बार कोशिश करेंगे, अपनी कोशिश और अपनी गलतियों से सीखेंगे तो ज़रूर आप लोग कोशिश करें। दोस्तों टमाटर इतने पके हैं कि मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। अब अकेले मैं क्या क्या कर लूँ, आप बताइए कितना कर लूँ। तो ये लटके पड़े हैं, फिर ऐसे उखाड़ के फिर ऐसे मत देखिए, अभी उस दिन का ये सूखने के लिए पड़ा हुआ है, इसको मैं हटा नहीं पाई। अब दोस्तों जितना टमाटर इसमें पका है अगर मैं तोड़ने बैठूंगी तो मेरे को दोपहर हो जाएगी। तो मैं अभी उस दिन तोड़ी थी वही टमाटर पड़े हुए हैं, नहीं उनको हटा पाई हूँ। दोस्तों ये घास जो है हमारे पौधों से हमारी कंटेनर से खाद को खींच लेते हैं, तो इनको हटाते रहिए। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी भाजियाँ कितना खाएं। ये इस तरह से कोई बात नहीं, हमारे पौधे हमारे कंटेनर में फिर जाएंगे और ये हमारे लिए खाद तैयार करेंगे और फिर से हमारे कंटेनर में आ जाएंगे। हम इनको कंपोस्ट कर देंगे। इस तरह से इनको हटाते रहिए। ये देखिए कल हमने पानी नहीं डाला दोस्तों क्योंकि इतनी बारिश हुई है यहाँ। देखिए अब ये मेरे को दिखा ही नहीं था, टमाटर में ढका था, इतना मतलब इसमें घुसा हुआ था। इधर भी एक दिख रहा है, ये भी जो है कल का बारिश में टूट गया है। ये मतलब बारिश नहीं, पत्थर जो पड़े ओले, ये देखिए टूटा हुआ है, इसका टुकड़ा इसमें अटक गया। ये देखिए ये सब जाएगा कंपोस्ट होने के लिए। दोस्तों टमाटर में भी लगा होगा ना, देखिए कितने रसीले रसीले कितने सुंदर टमाटर हैं। एक हाथ में तो 2-3 ही आएंगे। ये दे अब ये एक ये गया, नहीं आएंगे, बाद में तोड़ूंगे इनको। लेकिन कितने सुंदर दिखे, लाल लाल एकदम पके पके। ये एक बार दोस्तों इसमें मैं मिर्ची उगाई, पूरी मिर्ची को ये भाजियों ने दबा दिया। अब इस बार फिर उगाई, फिर ये भाजियां धीरे धीरे पनप रही हैं, तो मैं इनको नहीं पनपने दूंगी, तोड़ लूँगी। अब देखिए एक बार ऐसे आती हूँ छत में और सब्जियां लेती हूँ, जैसे अभी इन्हीं भाजियों को ले रही हूँ, कि 2-3 बार पकेगा तब जाके ये कहीं ख़त्म होगा। तो दोस्तों देखिए हमारा सूरजमुखी बेचारा जैसे ही मतलब खिलना शुरू हुआ, अपने चेहरे को खोला, वैसे ही वो क्या बोलते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो इसको ओलों ने, इसके देखिए इसके जो फूल है ना वो किनारे किनारे के, उनको गिरा दिया है ओलों ने। और ये सब भी झड़े हैं, देखिए बीच का जो है ना ये भी झड़े हैं। और ये दोस्तों ये बहुत जल्दी पक भी जाता है मेरे ख्याल से। देखिए मैं आपको दिखा रही इसके पके हुए दाने। खैर कोई नहीं, इस साल हमको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, ढेर सारे दाने कलेक्ट करके मैं रख दूँगी, क्योंकि इसका दाना जल्दी मिलता नहीं है दोस्तों मार्केट में। तो अब मेरे को जितना भी लगाना होगा मैं इनके दानों को रख लूँगी और लगाऊँगी। भाजियों का ऐसा है दोस्तों कि एक हाथ से तोड़ती हूँ और एक हाथ में पकड़ लेती हूँ और फिर दिख जाती हैं भाजियाँ। अब ये बताइए इतना बड़ा पोई मिर्ची में टमाटर भी ये हो रहे हैं। जो पानी बारिश का गिरा ना, उसकी वजह से जो छोटे छोटे थे वो सब बाहर आ रहे हैं। बारिश का पानी जो है ना पौधों को बहुत ही फ़ायदा करता है दोस्तों, अमृत का काम करता है। मरते हुए पौधे जिंदा हो जाते हैं। आप देखिए ना बारिश में किस तरह से सड़क के किनारे आसपास तमाम पौधे लहलहाना शुरू हो जाते हैं। कितनी भाजी खाएंगे जा। तो दोस्तों इससे भी उखाड़ लेती हूँ ताकि हमारी भिंडी थोड़ी सी फ्री हो जाए बेचारी और फ्रूटिंग करना शुरू कर दे। पहले बंदरों ने अटैक किया, अब ये बताइए ये भी नहीं चाहिए ना दोस्तों। ये है, मैं आपको दिखा रही क्या है, देखिए पुदीना है। तो पुदीना की थोड़ी सी मिट्टी दूसरे कंटेनर में चली गई,
तो पुदीना हमने अलग से लगाया है। पुदीना ऐसा है कि एक पौधा अगर बचा ना तो आपकी मिट्टी को पूरा पुदीने से ढक देगा। तो उतना पुदीना नहीं चाहिए ना। पुदीना ले लो, पुदीना क्या करेंगे आप बताइए, है कि नहीं। दोस्तों इसमें मैंने अदरक उगा दिया बड़े से कंटेनर में, बहुत सही टाइम में। इसको अंकुरण होने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं, क्योंकि इसको हमने अंकुरित करके नहीं लगाया था। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये उसमें जाकर कंटेनर में अंकुरित हो जाएगा। ये इस मिर्ची को हमने कट किया था, अभी इसमें से अच्छे से आ रहे हैं पौधे। अब ये इसमें देखिए इतना मतलब भाजी है कि अब मैं क्या बताऊँ। इसमें जो चौलाई हमने लगाया उसको दबा दिया, ये बड़ी वाली चौलाई ने दबा दिया। तो दोस्तों आप लोग इस टाइम उगा सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ भाजियों में जो बहुत आसानी से उग जाएगी वो है ये चौलाई बड़ी वाली। इसके अंदर है ये छोटी वाली, देखेंगे ना ये बड़ी वाले के पत्ते ही ढक दे रहे हैं। ये देखिए ये छोटी वाली चौलाई, ये छोटी वाली है ये, और ये बड़ी वाली है। ये दोनों चौलाई बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में और गर्मी में बहुत आसानी से उग जाती हैं। तो आप इनको उगा सकते हैं जो आप पूरी गर्मी खाएंगे। और दाल चावल भाजी और घी और चटनी मिल जाए ना तो गर्मी में ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता है। दोस्तों दूसरी भाजी आप उगा सकते हैं लाल भाजी, जो एवरग्रीन कह सकते हैं। हर मौसम में, कोई भी मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसा, किसी भी मौसम में आप लाल भाजी उगा सकते हैं। इवन गर्मी में और अच्छे से होती है। तो आप लाल भाजी, दूसरी भाजी लाल भाजी उगा सकते हैं। तीसरी बहुत ही आसानी से और इसी टाइम में मतलब होने वाली प्याज भाजी, बहुत आसानी से उगने वाली भाजी है। खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों ये भी गर्मी में ही मतलब थोड़ा पहले लगाई जाती है, तो अभी आपको ये भाजी मिलेगी। भाजी के लिए तो आप कभी भी उगा सकते हैं। प्याज से भी जो प्याज है ना उनको अगर आप डाल देंगे तो उससे भी आप उगा सकते हैं। तो ये हो गई प्याज भाजी। ये बीजों से भी होती है और प्याज से, प्याज को भी आप पत्तियों को उगा सकते हैं आसानी से। मिट्टी मतलब कि पानी नहीं रुकना चाहिए और इसको पानी खूब चाहिए रहता है, लेकिन पानी इसके क्यारी में रुकना नहीं चाहिए। चौथी भाजी आप करमता भाजी, इतनी खूबसूरत, इतनी टेस्टी और इतनी सेहत के लिए अच्छी होती है। इसको उगा सकते हैं दोस्तों। ये हर हाल में हो जाती है, लेकिन गर्मी में तो बहुत ही अच्छे से होती है। तो दोस्तों इसको आप लोग ज़रूर उगाएं। लोग इसको बारिश में खाते हैं, बारिश के बजाय इस टाइम खाना चाहिए। और दोस्तों जो बेचते हैं ना, वो मैं फिर माफ़ी चाहूँगी, वो नाला वाला का मतलब कई लोग लगाते भी होंगे, लेकिन कई लोग मैंने देखा है नाले में तोड़ते हुए। तो वो ना करके आप एक छोटे से कंटेनर में लगा लीजिए। देखिए ये फ्रूट का छोटा सा कंटेनर है जो ज़्यादा गहरा भी नहीं है, लेकिन कितना सुंदर हुआ है। और ये है दोस्तों मेरी साल भर से भी ऊपर की भाजी है। तो ये जो है मतलब देखिए इसमें फल भी आ जाते हैं। इनको आप कलेक्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो, क्योंकि नेक्स्ट बार आपको लगेगा। देखिए कि यहाँ इतनी घास हो गई है तो इसको मैं उखाड़ दूँ। तो चौथी भाजी दोस्तों आप इसको लगा सकते हैं। देखिए इतना बड़ा घास था, 2-4 पेड़ भी चले आए बेचारे, पर कोई नहीं, इससे तो छुटकारा मिला इनको। तो इस तरह से आप इस भाजी को एक बार लगाइए, पूरे साल खाइए, कुछ नहीं होता इसको। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिनको आप लगाकर बस खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए। इसकी सुंदरता तो देखिए आप, कितना सुंदर है। देखें, तो चौथी भाजी ये हो गई जो आप इसको तो पूरे साल खा सकते हैं दोस्तों। इसको ज़रूर लगाइए। पेट के लिए ये अमृत समान है। आपकी पेट की किसी भी बीमारी को अगर साल में एक बार भी खाते हैं तो आपकी बीमारी को ठीक करेगा। तो इसको ज़रूर खाएं और ज़रूर लगाएं, एक बार लगाएं बस। इनके देखिए इस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट पत्तों को तोड़ के इनकी भाजियाँ बनाए। ज़्यादा है, अगर आपको लगे कि ज़्यादा बढ़ गई है तो इसको काट लीजिए, एक लाइन से काट लीजिए और काट कर इसमें क्या बोलते हैं छाँट कर पका लीजिए। आपका फिर से नए सिरे से निकलेगा। देखिए ये सब पेड़ हैं दोस्तों, ये देखिए सब पेड़ है मतलब पौधे हैं। तो इस तरह से आप इसको उगाइए। ये जितना काटेंगे उतना ही और ताज़ी और अच्छी निकलेगी।
तो इसको तो आप ज़रूर लगाएं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इस भाजी को ज़रूर लगाएं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, अमृत समान है, खासकर गर्मी में। चौथी भाजी है दोस्तों खेड़ा। आप ये देखिए, ये खेड़ा है, इसके पत्तों को भी खाया जाता है और इसके डंठल और जड़ों को भी खाया जाता है। तो ये भी गर्मी में बहुत आसानी से उगने वाली भाजी है और छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही पसंद किया जाता है। और दोस्तों ये सब चीज़ें खाने से हम ज़मीन से जुड़े रहते हैं और साथ में हमारी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। बाकी एक भाजी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए मैंने 2 भाजी आपको बताया ना, चौलाई में एक छोटी और एक बड़ी। तो ये हो गई मेरे ख्याल से 2, 3, 4, 5 और ये 6 है ना। अब ये है ये खट्टी भाजी। दोस्तों ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और इसके फूल जो होते हैं बहुत ठंडक देते हैं। इसके फूल को सुखा लिया जाता है या तुरंत भी इसके सेक बनाया जाता है। इसकी तो आजकल आइसक्रीम भी बनती है, चटनी बनती है। आप इसको चटनी पीसकर और नमक और काला नमक डाल के इसका शरबत भी बना सकते हैं, या आप मीठा पीना चाहें तो मीठा भी बना सकते हैं। और इसकी भाजी बहुत अच्छी लगती है, ये भी पेट को ठंडक देती है और आप इसको जितना तोड़ेंगे ना उतना ही ये निकलेगा। तो ये एक भाजी, इसको आप ज़रूर लगाएं। दोस्तों ये है कुल्फा भाजी, मैं आपको उखाड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत आसानी से उगने वाली, ये भी सेहत के लिए, इसमें भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू होती है। ये अलग बात है कि मुझे पसंद नहीं है, ये थोड़ी खट्टी होती है। तो इसका जो खट्टापन है ना, वो थोड़ी सी लसलसी होती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, जिसके कारण मैं इसको नहीं खाती हूँ। बट पसंद करने वाले इसको बहुत पसंद करते हैं और आप चाहें तो मैं इसको गाड़ देती हूँ। चलिए, तो इसको आप खा सकते हैं, आप अगर पसंद करते हैं तो। नहीं पसंद करते हैं तो मत लगाइए। तो दोस्तों इस तरह से हम भाजियां लगाकर, आप देखिएगा कि मेरे जो मेरा टेरेस गार्डन है उसमें आप भाजी ही भाजी आप पाएंगे। तो 8 भाजी मैंने आपको बताया। अब आइए चलते हैं, एक ऐसी भाजी का नाम बताते हैं और आपको दिखाते हैं जिसको आप एक बार लगाकर भूल जाइए और उसको बस खाते रहिए, खाते रहिए। ये देखिए पोई, देख रहे हैं आप, मैं इसके पत्ते को तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका पकौड़ा बनाइए, भाजी बनाइए, दाल के साथ खाइए, बेहद टेस्टी, बेहद पौष्टिक। पालक से भी मतलब ये ज़्यादा पौष्टिक होता है और टेस्टी भी होता है। और पालक को तो आप सीजन में लगाएंगे, इसको जैसे अभी आपने लगा दिया, अभी तो मैं कई पेड़ उखाड़ के फेंकी क्योंकि मेरे पास इतना है। देखिए अब ये देखिए, ये देखिए, मतलब इसको अगर आप तोड़ेंगे ना तो एक बार तोड़ेंगे तो पूरे परिवार के लिए इसमें खा सकते हैं। इसको आप जिस तरीके से भी बनाएंगे बेहद टेस्टी और बहुत पौष्टिक होता है। तो दोस्तों एक भाजी ये है जिसको आप एक बार लगाइए, ये पूरे साल ऐसे ही रहेगा। बस इसके पत्तों को तोड़ते रहिए, इसमें सीड्स भी आते हैं, उनको कलेक्ट कर लीजिए। आप अपने दोस्तों को भी बांट सकते हैं और आप खुद भी नए सिरे से इनको फिर से उगा सकते हैं। अगर आपको लगे कि पौधा अब अभी आपको इसको उखाड़ देना चाहिए, हालांकि मेरे पास तो 2 साल के भी पौधे हैं, तो आप इस तरह से उगा लीजिए। ये देखिए इतना सारा मैंने दिया है लोगों को, लोग लेके जाते हैं मेरे यहाँ से। ये देखिए ये पोई बहुत ही अच्छी, और ये भी हर सीजन में आपको पोई देगी, हर सीजन में आपको भाजी मिलेगी। जब भी आपका मन करेगा आप इस भाजी को आराम से तोड़ सकते हैं और खा सकते हैं और अपने दोस्तों में भी बांट सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। इसको आप कलम से भी उगा सकते हैं, इसको सीड से भी उगा सकते हैं। देखिए सब, देखिए मैं दिखा रही हूँ, कहाँ गया, ये देखिए छोटा सा दिख रहा ना। तो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ होता है ये। और इसका नाम मैं कहाँ गया, वो डब्बा में तो पानी भर गया होगा, मैं आपको दिखा रही, इसको ज़मीन में गिरा देती हूँ नहीं तो ये सड़ जाएगा। ये देखिए, ओहो ये तो सब अंकुरित होना शुरू हो गया। ये देखिए ये सारा कुछ ना हमारा ये पोई के सीड्स ही हैं। तो अभी अमृता एक दिन इसमें डिब्बे में इसको भर दिया था और ये देखिए कि लगभग इसमें अंकुरण हो गया। अब इनको मैं क्या करूँगी, मैं सोची थी सुखा के रख लूँगी लोगों को बांटने के लिए। खैर पूरे तो ख़राब नहीं हुए होंगे, लेकिन कुछ में अंकुरण आ गया है अभी जो बारिश हुई उसकी वजह से। तो इसको भी दोस्तों आप सीड से भी उगा सकते हैं, इसकी मोटी कलम से भी, जो थोड़ी पुरानी हो उस कलम से भी उगा सकते हैं। एक बार उगाइए और भूल जाइए, बस खाते रहिए, थोड़ी सी इसकी देखभाल करिए, बहुत ज़्यादा इसकी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है।
दोस्तों यही बात है कि पानी तो इसको खूब चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। पोई को पानी चाहिए होता है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। कभी कभी थोड़ी कंपोस्ट डाल दीजिए, बस इतनी ही देखभाल है। मेरे कंटेनर में तो ये उगती है और मैं फिर इसको अलग से कोई देखभाल नहीं देती हूँ। कंटेनर में मेरी मिट्टी वैसी बहुत रिच रहती है, तो ये पनपते रहती है। आप देखिए कितनी रिच मिट्टी है कि ऐसे खुश हो रही है, खेल रही है, आगे बढ़ रही है। तो इसको भी आप तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने भाजी ले ली, कितनी सुंदर, कितनी ताज़ी, कितनी हरी हरी। और ये हमारा है खूबसूरत सा गार्डन। ये देखिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक भाजी और मैं आपको बताती हूँ, बहुत सुंदर भाजी, एक बार लगाइए और इसको भी आप भूल जाइए, बस खाते रहिए। खाने में बहुत टेस्टी, पालक से कहीं भी कम नहीं। पालक से मतलब इसमें मतलब गुण में पालक से कहीं भी नहीं, कहीं भी कम नहीं है। ये है मास्टर भाजी। इसके चाहे पकोड़े बनाइए, चाहे इसको सांभर में डालिए, या चाहे इसको खाली आलू के साथ बनाइए, या ऐसे ही यूँ ही तड़का लगाकर भून लीजिए। तो दोस्तों एक भाजी, ये बहुत ही सुंदर भाजी है। इसको आप कलम से उगा सकते हैं। ये बीजों से भी होता है। बीज इसके थोड़े मिलने उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके बीज ऐसे खिल के और झड़ जाते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखा रही, ये देखिए, दिखा क्या? मेरे हाथों में छोटे छोटे बीज हैं। तो इनको कलेक्ट करना मेरे लिए तो कठिन है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो ये कलम मैं पौधे इसके अपने आप उग जाते हैं, ढेर सारे पौधे, तो जो मेरे यहाँ आते हैं उनको मैं दे देती हूँ। लेकिन इसका बीज मेरे पास नहीं, मैं कलेक्ट नहीं कर पाती हूँ। और इसको कलम से भी आप उगा सकते हैं। एक बार आप उगाएंगे ना तो ये पौधे अपने आप इसमें ढेर लग जाते हैं। बहुत सिंपल है। एक बार ऐसे इसको कलम गाड़ दीजिए और इसके बाद थोड़ी सी खाद मिट्टी और पानी देते रहिए। ये 12 महीना आपको ये देता रहेगा। इसको इस तरह से इसकी सॉफ्ट सॉफ्ट डंडियों को तोड़ते रहिए, ये देखिए ऐसे, और इनको खाते रहिए। और हमेशा मतलब ये एक बार आप उगाएंगे ही होता रहेगा। मेरे ख्याल से जब मैंने गार्डन शुरुआत करी थी तब से इसी कंटेनर में ये है। थोड़ा जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको काट देती हूँ और इसमें खाद मिट्टी, ज़्यादा मिट्टी नहीं है दोस्तों, देख लीजिए, थोड़ी सी खाद मिट्टी दे देती हूँ और ये आसानी से होते रहता है और हम तोड़ते रहते हैं। तो एक भाजी इसको भी मैं सजेस्ट करूंगी आपको। दोस्तों एक बात आपने ध्यान दिया हो कि नहीं दिया हो, मैंने आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया है, उन्हीं चीज़ों को उगाने के लिए बताया है जो मेरे यहाँ खुद उगी हुई हैं। अब ये अरबी का पत्ता, इसकी भी भाजी बहुत अच्छी बनती है और इस पत्ते को लपेट कर उड़द की और बेसन की सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। तो एक इसको भी अपने गार्डन में आप ज़रूर उगाएं। ये भी बहुत अच्छी होती है, खाने में टेस्टी लगती है और इसकी ज़रूरत हर टाइम पड़ती है। दोस्तों बीज का कलेक्ट कैसे करते हैं, अब जैसे देखिए, ये हालांकि ये टूटा है, उसमें पत्थर जो गिरा, लेकिन इसमें बीज मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से मेरे मिट्टी में बीज मिल जाते हैं। ये देखिए, ये जो इसमें काले काले हैं ना, यही तो इसके सीड्स हैं। इन्हीं को आप कलेक्ट कर ले। मैं बहुत सारा कलेक्ट करी हुई हूँ, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कलेक्ट नहीं करूँगी। मैं ऐसी इसी मिट्टी में ही मिलके और ये फिर से उगते हैं। मेरी भाजी गिर गई, लेकिन अब कैसे करूँ मैं, रुकिए मैं ले लेती हूँ, उठा लेती हूँ दोस्तों। तो देखिए जो पकी हुई है ना, इसमें भी 2-3 तरह की भाजी होती है, आपको बता दूँ। तो अब ये जैसे बहुत बेस्ट क्वालिटी के इस तरह का जो होता है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो इस तरह से इस उगाएं आप। और एक भाजी में और आपको चलिए बता, तो दोस्तों ये भाजी तो आप सबको ही जानते हैं। अभी हालांकि इसका अभी ये फटी टूटी ये पड़ी हुई है, पर ये भाजी भी आप उगा सकते हैं। और बाकी सब्जियों के बारे में मैं बताऊंगी कि गर्मी में हमको गर्मी की ही सब्जियां उगानी चाहिए। जैसे ये पालक है हमारा, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको मैं एक बार काट दूंगी तो फिर बहुत अच्छा सा होगा। तो ये पालक भी अगर आप सही तरीके से उगाना जानते हैं तो एक बार उगा लीजिए, फिर इसको खाते रहिए, इसको कुछ नहीं होता, बस इसको काटते रहिए टाइम टाइम से। और जैसे ये बड़ा हो जाता है तो ये मत सोचिए कि ख़राब हो गया, इसको उखाड़ दें। हम उखाड़ना कतई नहीं है, आप इसको काट दीजिए। तो ये सेहत के लिए तो अच्छा होता है, आपको पता ही है, ढेर सारी इसकी डिश बनती है, तो आप इसको भी ज़रूर उगाएं। तो इस तरह से 10-12 भाजियाँ अगर आप एक बार उगा लेते हैं तो आपको पूरी गर्मी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ढेर सारी सब्जियाँ अपने घर से ही मिलती रहेंगी। ये देखिए, ये पोई में भी 2-3 तरह की पोई होती है दोस्तों। एक बड़े पत्ते की, एक थोड़े छोटे पत्ते की, एक थोड़ा मोटा होता है, एक ग्रीन, इसकी ऐसे जो ब्रांचेस ग्रीन निकलती हैं,
एक की हल्की लाल निकलती। अब दोस्तों देखिए, एक पेड़ ये पालक हमारे इसमें हुआ है और कितना बड़ा हुआ है। तो इस तरह से मैंने आज आपको 12 हरी भाजियाँ बताई जो आप अपने गार्डन में गर्मी में बहुत आसानी से उगा सकते हैं और पूरी गर्मी उसको खा सकते हैं। आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच्ची है कि नहीं, बताइए। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कि गर्मी में हम कौन सी भाजियाँ उगाएं, और दोस्तों देखिए, मैंने वही बताया है जो मैंने उगाया है। भाजियाँ तो बहुत सारी हैं, आपकी पसंद क्या है, अपनी पसंद के हिसाब से आप उगाएं, लेकिन उगाएं वही जो अच्छे से हो जाए। ऐसा नहीं कि वो बेचारा मशक्क़त करे, लड़े प्रकृति से, क्योंकि ये भाजियाँ गर्मी को बर्दाश्त कर लेती हैं। तो इनको आप ज़रूर उगाएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और आप हमें बताएं कौन सी भाजी से आप शुरुआत करेंगे गर्मी में सब्जियां उगाने की। और मुनगा तो आप अपने घर में ज़रूर एक पौधा लगाएं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है दोस्तों। और हमारा आम देखिए, ऐसा झुमट के फला है, मैं दिखाऊंगी आपको। आम, पपीता, केला, पपीता देखिए कैसे फले हुए हैं। तो नींबू, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप उगा सकते हैं, और एक बार उगाएंगे आपको मिलते रहेगा। मैंने आपको अभी बताया है भाजियों के बारे में। तो दोस्तों, जो मैं बता रही थी ना कि पोई को अगर आप एक बार लगाते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ 2 साल पुरानी पोई। ये देखिए, ये देखिए, जब मर्जी होता है मैं इनको तोड़ लेती हूँ। इनकी भजिया, पकौड़ी, कुछ भी बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। बाकी सीजनल पौधे, सीजनल सब्जियाँ आप उगाइए, लेकिन भाजियाँ तो आपको रखनी ही चाहिए अपने। हम तो देखिए, हमको थोड़ी सी भी जगह मिलती है ना, ये देखिए, जबकि हमारे यहाँ भाजियाँ ऊपर खूब हैं, लेकिन फिर भी ये हम ऐसे करेला और भाजियाँ उगाते हैं। और दोस्तों, हमने इस साल ना कसावा भी उगाने की कोशिश करी है। कलम इसका उग गया है, कहीं से कलम लाई थी तो पत्ते आ गए हैं। और दोस्तों, ये आम हमने मंगाया है बाहर से, शायद थाईलैंड से मंगाया है। तो ये आम के 3 पौधे हैं, केसर और एक थाई वैरायटी ही है। मैं आपको बताऊंगी, एक का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो इस तरह से आप ढेर सारी सब्जियां उगाएं और घर में ही खाएं। बाकी लौकी, करेला, तो ये तो आप देख के आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें जो है गर्मी में होती हैं। जो चीज़ें गर्मी में नहीं होती हैं उनको मत उगाइए, क्योंकि क्यों मशक्क़त करनी बिना वजह, जो हाथ ही नहीं आएगा। तो ऐसी चीज़ें लगाएं जो हमको मिले, हम मेहनत करें तो हमको मिले, नहीं तो फिर निराशा होती है कि हमने इतनी मेहनत करी और कुछ हुआ ही नहीं, है कि नहीं। तो ये हमारी पहुंच गई हैं माता जी। थोड़ा सा बोल दो, लोगों को देख लो, थोड़ा सा मेरे दोस्तों को। गौरी खाने में मगन है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, हमें सराहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा आभार। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, और हम नए नए कंटेंट में वीडियो डालते रहेंगे। आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह हो, तो आप ज़रूर दें, हम ज़रूर उस सलाह को मानेंगे। और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।